हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी में एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसका है टॉपिक पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी। पॉलिटिकल थ्योरी हमें वेल नोन, हमें पता है कि एनसीईआरटी क्लास 11th में डिस्कस कर रखी है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे टॉपिक यूज करेंगे और डिस्कस करेंगे इनको जो कि थोड़े टिपिकल हो और इम्पोर्टेंट भी हो हमारे फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो स्टार्ट हम करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी। उससे भी पहले हम स्टार्ट करेंगे कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है। अगर हम कॉमन वर्ड में देखें तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, जो कि सही भी है। और यहाँ पर पॉजिटिव फ्रीडम और नेगेटिव फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर फ्रीडम मिल रही है, यहाँ पर फ्रीडम नहीं मिल रही है। यहाँ पर कुछ दो अलग अलग ग्रुप है जो लिबर्टी को अलग अलग अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और उन्हीं को हमने नाम दे दिया कि एक पॉजिटिव लिबर्टी थ्योरी है और एक नेगेटिव लिबर्टी थ्योरी। तो हम दोनों ग्रुप की बातों को समझेंगे कि कहना क्या चाहते हो, कहाँ पर हमें अच्छी फ्रीडम मिल सकती है, हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल। हमें लिबर्टी का मतलब हम समझ लेते पहले कि फ्रीडम क्या होता है, जो हमारे चैप्टर्स में दे रखी है। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी कि बहुत कुछ दे रखा है, इतना हमें जरूरी नहीं होता है, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे कि हमारा चैनल का नाम है सिंप्लीफाई। ओके, इट्स इम्पोर्टेंट, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि हमें फ्रीडम में समझना क्या है। फर्स्ट है कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, कि बाहर से हमें कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। फ्रीडम के दो डेफिनेशन होते हैं कि अगर हमें कोई बाहर से हमें कोई कंस्ट्रेंट करने वाला नहीं हो, कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट मतलब बाहर से कोई इंटरफेरेंस ना करे, और दूसरा कि हमें इतनी अपॉर्चुनिटी दे कि हम अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाए, है ना। हमारे अगर पोटेंशियल है कुछ काम करने का, अगर हमें वहां पर अगर हमें रिसोर्सेज ही नहीं मिले, अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, अच्छी हेल्थ नहीं मिली, तो हम उस पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो भी हमारी फ्रीडम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। तो दो डेफिनेशन है कि एक तो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट हमारा एब्सेंस हो, एक डेफिनेशन ये हो गई, और सेकेंड है कि फ्रीडम इज एक्सपांशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस वंसेल्फ, है ना, कि हमारे पास एक्सपांशन ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ दिस डेफिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रीडम की। हमें फ्रीडम को इसी तरह डिफाइन करना। फ्रीडम को ना हम ये बोल सकते कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, तो ये अधूरी डेफिनेशन हो जाएगी, और अगर हम ये वाली डेफिनेशन देते तो भी अधूरी। अगर हम दोनों पॉइंट को साथ में लेके चलेंगे तभी हम फ्रीडम की प्रॉपर डेफिनेशन दे पाएंगे। तो बस यही यही बेसिस होता है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का। हम आगे देखेंगे। अगेन दिस इज, अगर आपको यहाँ से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ 3 स्लाइड्स है, उसको पूरे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है। यहाँ पर डिफाइन हो रहा है कि डिफेंड एन एरिया इन विच इंडिविजुअल वुड बी इनवॉयबल, in which he or she could do, be or become whatever he or she wish to be or become। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा एरिया डिफाइन कर दो जहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। मतलब एक सर्कल है, उसमें आपने कुछ राइट्स रख दिए यहाँ पर, बस उसको कोई भी टच नहीं करे, है ना। तो ये इनवॉयबल होना चाहिए, जहाँ पर वो कुछ भी कर सकता है, और whatever she wish to do। मतलब अब कुछ यहाँ पर कंस्ट्रेंट तो होंगे ऑब्वियसली, कुछ भी करने के लिए सोसाइटी कभी भी या फिर कोई भी लो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ से नेगेटिव लिबर्टी में हमारा स्टार्ट होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हमारा आर्टिकल 19 में हमने देखा था कि जैसे हमने राइट्स देखे, दूसरे ही क्लोज में हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, केपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड बाय अ रीजन। अगर आप केपेबल हो किसी भी रिस्ट्रिक्शन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, पर उसका आपको प्रॉपर रीजन होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो इसलिए लॉ भी अलाउ करता है कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर पाओ। तो यहाँ से बर्थ होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का, जहां पर हमें नेगेटिव लिबर्टी की बात की। अब नेगेटिव लिबर्टी का सिंपल वर्ड ये है कि दिस इज एन एरिया इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेरेंस। यहाँ पर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि हम ऐसे टॉपिक को इतने अच्छे से समझेंगे ताकि हम अपनी खुद की लैंग्वेज से सबकी डेफिनेशन लिख पाओ। हम बुकिश लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे, हम इतने अच्छे से डिफाइन कर ले किसी भी चीज को, इतने अच्छे से समझ ले कि आप अपने खुद की लैंग्वेज से लिख पाओ, है ना। जैसे कि अगर कोई बोले कि सर्कल की डेफिनेशन क्या, तो एज सच हमें नहीं पता कि सर्कल की डेफिनेशन इमीडिएटली हमें नहीं लिख सकते, पर हमें पता है कि सर्कल होता क्या है, इतने अच्छे से पता है, तो खुद हम अपने उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। कोई एंगल पे बना लेगा, कोई रेडियस पे बना लेगा, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो चुकी है। तो ऐसे ही हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, सो दैट यू कैन मेक योर ओन डेफिनेशन इन योर लैंग्वेज, है ना। तो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब हमने समझ लिया कि कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी कोई भी इंटरफेरेंस ना करे, कहाँ पर, कोई भी एक डिफाइंड एरिया में।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरिया जितना छोटा होगा उतनी हमारी ह्यूमन डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज होगी, और जितना एरिया बड़ा होगा इतनी हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है वो इंक्रीज होगी, है ना। यहाँ पर एक और वर्ड है, नेशनल लिबर्टी इज ओनली कंसर्न विद इनवॉएबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ना। नेगेटिव लिबर्टी कहाँ पर डिफाइन होगी, सिर्फ वो एरिया में जहाँ पर किसी ने भी लॉ में या फिर सोसाइटी ने डिफाइन कर रखा है कि वहां पर आपकी जो लिबर्टी है वो हर्ट नहीं होगी। इसके बाहर के जो टॉपिक है वहां पर सोसाइटी इंटरफेरेंस कर सकती है, मतलब इनवॉएबल एरिया जहाँ पर नॉन इंटरफेरेंस है। तो हमने समझ लिया नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि सोसाइटी को बाहर रखो और इंडिविजुअल लिबर्टी को ज्यादा एक्सरसाइज करा, है ना, नॉट विद द कंडीशन इन द सोसाइटी आउटसाइड दिस एरिया। तो नेगेटिव लिबर्टी का हमने बहुत ही छोटा सा अगर वर्ड निकाले तो ये है कि हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको एम्फेसाइज करो, सोसाइटी के इंटरफेरेंस को हमने कम से कम रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, नेगेटिव लिबर्टी हमें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। जो हमारी फर्स्ट थी, है ना, यहाँ पर फ्रीडम की अगर हम देखें कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट जो है ये हमारी नेगेटिव लिबर्टी के ग्रुप है। जो एक ग्रुप है जिसने नेगेटिव लिबर्टी को एम्फेसाइज करा, और दूसरा ग्रुप है जो पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल यूज करते हैं जो एनसीईआरटी में बहुत ब्यूटीफुली कोटेड है कि इंडिविजुअल इज लाइक अ फ्लावर दैट ब्लूम्स व्हेन द सॉइल इज फर्टाइल, सन इज जेंटल, वाटर इज एडवोकेट एंड केयर इज रेगुलर। मतलब यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं, है ना, सॉइल हो गया, सन हो गया, यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्लावर को ह्यूमन बीइंग से, और ये जो सोइल सन इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो गई, है ना, एजुकेटेड एनवायरनमेंट हो गया, जिसमें हम अपने पोटेंशियल को ग्रोथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही है, नेगेटिव लिबर्टी में क्या करा था, सोसाइटी को बाहर रखा था, और पॉजिटिव लिबर्टी में ये हो रहा है कि जो प्लेटफॉर्म देगा वो सोसाइटी देगा। मतलब एक प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म अगर हमें सोसाइटी देगा तो हम अपनी फ्रीडम, हमारी लिबर्टी को अच्छे से यूज कर पाएंगे टू एक्सप्रेस योर अपॉर्चुनिटी, है ना। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पर आपको पोटेंशियल, आपके फुल पोटेंशियल पे आप वर्क कर पाओगे। The individual is develop his capability must get the benefit of enabling positive condition। अभी पॉजिटिव कंडीशन देगा तो ये देगा सोसाइटी। जैसे नेगेटिव लिबर्टी में हमने सोसाइटी को बाहर कर दिया था, पॉजिटिव सोसाइटी, पॉजिटिव लिबर्टी वाले ग्रुप ने क्या बोला, नहीं सोसाइटी को इंक्लूड करो ताकि वो एक पॉजिटिव कंडीशन क्रिएट कर पाए जिससे आप अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाओ, जिसमें आपको सोसाइटी हेल्प करेगी, है ना। यहाँ पर सोसाइटी अच्छे से इन्वॉल्व है आपकी लिबर्टी में, बट वो एक प्रोग्रेसिव की तरह यूज होगा, जैसे कि आपको कंस्ट्रेंट नहीं करेगा, आपको वो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म देगा, आपको प्रोग्रेसिव थिंकिंग देगा, हेल्थ देगा, एजुकेशन देगा, ताकि आप अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाओ। डेवलप देयर माइंड एंड इंटेलेक्ट, इंडिविजुअल मस्ट हैव एक्सेस टू एजुकेशन एंड एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटी नेसेसरी टू लीड अ रीजनेबल गुड लाइफ, जो कि हमने अभी डिस्कस करा। अब एक पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज दैट वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी। मतलब जो पॉजिटिव लिबर्टी वाले ग्रुप थे इन्होंने बोला कि कोई भी एक इंसान अच्छे से फ्री कब हो पाता है, जब सोसाइटी के अंदर हो, नॉट आउटसाइड इट, है ना। नेगेटिव लिबर्टी में क्या बोला कि नहीं सोसाइटी को बाहर कर दो, हम अपनी एक इनवॉएबल एक एरिया बना देते हैं जिसमें आप इंटरफेरेंस मत करो, और यहाँ पर ऐसा है कि सोसाइटी को इंक्लूड करो, वो आपको अच्छे से प्लेटफॉर्म देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, प्रोग्रेसिव थिंकिंग देंगे, जिससे आप अपने पोटेंशियल को यूज कर पाओ, है ना, जिससे आप अपने अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर पाओ। एंड हेंस ट्राई टू मेक दैट सोसाइटी सच दैट इट अनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में सोसाइटी हेल्प करेगी। और नेगेटिव लिबर्टी में क्या था कि हमारे सोसाइटी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, हम अपने मर्जी के खुद मालिक है। लाइक हम अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में डिफरेंसेस क्या है ना, बहुत ही क्रक्स। अब आप इन दोनों की डेफिनेशन आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। जैसे फ्रीडम की फर्स्ट एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, सेकंड में क्या है, सोसाइटी विल इंक्लूड इन योर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये दोनों का मतलब है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्लाइड एंड of our lecture. All the best.